Hello students, myself Harvinder Pratap Singh. I welcome all of you on my education channel. Students, आज हम लोग जो है कुछ डिफ़िकल्ट नरेशंस को स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और ऐसे समय में उस प्रकार की वीडियोस की बहुत ही आवश्यकता होती है। हमने उन कुछ नरेशंस को लिया है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप के हैं और जो कि आपको एग्ज़ाम में उलझा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नरेशन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने लड़के से कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब वापस आओगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव ही है। तो अब हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम सेट को किस में बदल देंगे, सेट को आस्क्ड में बदल देंगे। सेट को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो हम इसे इस तरह चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर सेट को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, या इसको आप इंक्वायर्ड आप में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फादर आस्क्ड हिज सन, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन वर्ड दिया है। तो आप जानते हैं कि इंडायरेक्ट बनाते समय जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट व्हेन वेयर होते हैं, वो जो है कनेक्टिव का काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर वेयर लिख दिया। अब उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि डायरेक्ट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद ये वर्ब होता है, जिससे यहाँ पर आर है। लेकिन जब आप इंडायरेक्ट नेशन बनाएंगे तो वेयर, वाट या वेन लगाने के तुरंत बाद जो है आप सब्जेक्ट लगाएंगे। इसलिए क्योंकि ये जो वेयर है ये अब क्वेश्चन वर्ड नहीं रह गया, ये कनेक्टिव का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके तुरंत बाद हम ये यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यू है तो यू सेकंड पर्सन है, तो यू बदलेगा किसके अनुसार, यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात सन के अनुसार बदलेगा। तो अब यहाँ पर यू है और सन के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और आप जानते हैं ईज आर एम चेंज हो जाता है किसमें, वाज में चेंज हो जाता है। और बाकी सेम उसी तरह वाज गोइंग। अब देखिए यहाँ पर होगा वाज गोइंग, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो है फादर ही पूछ रहा है कि व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब वापस आओगे। तो फिर हम इसको एंड से जोड़ देंगे, एंड या आप चाहो तो इसके बाद तुरंत लगा ये भी लिख सकते हो, एंड फादर आस्क्ड अगेन, ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन। अब यहाँ पर देखिए फिर यू है तो यू बदलेगा सन के अनुसार, तो ही हो जाएगा व्हेन ही, और विल का जानते हैं आप क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, व्हेन ही वुड कम बैक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, लड़के ने प्रिंसिपल से कहा, थैंक यू सर, सर आपका धन्यवाद, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, आपकी सलाह जो है मुझे गाइड करेगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लड़का जो है प्रिंसिपल को धन्यवाद दे रहा है और थैंक यू बोल रहा है, और यहाँ सर भी लगा हुआ है। तो मैंने बताया कि जहाँ पर थैंक हो, होप हो, तो उससे हम क्या करते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। यहाँ पर ये थैंक को इसका रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे, ठीक है। और सर लगा हुआ है तो सर के लिए रेस्पेक्ट, इसको रिमूव करके उसके लिए रेस्पेक्टफुली शब्द का यूज होता है। आइए देखते हैं, हम इसे इस प्रकार चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर द बॉय, अब हमने क्या किया कि थैंक को सेड में इसको रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया। द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, लड़के ने प्रिंसिपल कहा कि थैंक यू सर, सर आपका धन्यवाद, और यहाँ पर हमने इसको रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल, लड़के ने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया। एंड सेड रिस्पेक्टफुली, और विनम्रता पूर्वक कहा, ठीक। एंड सेड रिस्पेक्टफुली लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सर लगा हुआ है, सर को रिमूव करके उसके लिए सर मैडम लगा हो तो उसको हटा देंगे और उसके लिए रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो सेंटेंस है योर एडवाइस सर्टेनली गाइड मी, ये असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, इसलिए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। और उसके बाद बाकी जो नियम है उसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए योर है, ठीक है, ये सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव है, तो सेकंड ये है तो इसके किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल के अनुसार बदलेगा। तो प्रिंसिपल थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पर हीज हो जाएगा।
तो हीज एडवाइस, अब यहाँ विल का क्या हो जाएगा, यहाँ विल का यहाँ वुड हो जाएगा, वुड सर्टेनली गाइड। अब यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, बॉय के अनुसार बदलेगा। और यहाँ मी ऑब्जेक्ट है तो बॉय थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है, कह रहा है कि द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर, जमींदार ने किसान से कहा, गो अवे, चले जाओ, एंड डू नॉट स्टैंड एट द डोर, और दरवाजे पर खड़े मत हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है गो अवे एंड डू नॉट स्टैंड एट द डोर, चले जाओ दरवाजे पर मत खड़े हो, तो ये लैंडलॉर्ड जो है ऑर्डर दे रहा है फार्मर को। तो यह कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट प्रकट होती है, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस सेड को किस में चेंज करेंगे, जो भाव व्यक्त होता है उसी के अनुसार हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस में इसको चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने सेड को चेंज कर दिया किसमें, ऑर्डर्ड में। द लैंडलॉर्ड ऑर्डर द फार्मर। अब आप जानते हैं किसमें जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त होता है, रिपोर्टिंग स्पीच शुरू होता है, तो जहाँ फाइनाइट वर्ब स्टार्ट होता है वहाँ टू से इसको ला करके फाइनाइट, ये जो है टू ला करके इसको इन्फिनिटी, इन क्रिया के पहले टू ला करके उसको इन्फिनिटी में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू गो एंड डू नॉट स्टैंड एट द डोर, और हो जाएगा नॉट टू स्टैंड एट द डोर। थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने करेक्शन कर दिया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सेट के सामने क्या हो गया, ऑर्डर के ऑर्डर प्रकट रहा है, द लैंडलॉर्ड ऑर्डर द फार्मर। अब फिर उसके बाद क्रिया, ये फाइनाइट वर्ब है, इसके पहले टू लाकर इसको इन्फिनिटी चेंज कर देंगे, टू गो अवे, एंड डू नॉट है उसमें डू हटा देते हैं, नॉट के बाद टू लगाते हैं, नॉट टू स्टैंड एट द डोर। इसको इस तरह पढ़ेंगे कि द लैंडलॉर्ड ऑर्डर द फार्मर, लैंडलॉर्ड ने किसान को आदेश दिया टू गो अवे, चले जाने के लिए, एंड नॉट टू स्टैंड एट द डोर, और दरवाजे पर खड़े न होने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि द जज इन्फॉर्म्स द पीपल, जज लोगों को इन्फॉर्म करता है, जज लोगों को सूचित करता है, द मैन इज गिल्टी, कि आदमी दोषी है, एंड शेल बी हैंग्ड वेरी सून, और जल्द ही उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा। इसमें कह रहा है कि द जज इन्फॉर्म्स पीपल, जज लोगों को सूचित करता है, द मैन इज गिल्टी, आदमी अपराधी है या दोषी है, एंड शेल बी हैंग्ड वेरी सून, और जल्द ही फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, ये प्रेजेंट में है, और आप जानते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम इसे इस तरह चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इन्फॉर्म्स है, तो हम इसको इन्फॉर्म्स ही रहने देते हैं, इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इन्फॉर्म्स द पीपल, अब यहाँ पर देखिए कंजक्शन दैट लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये असेटिव का है, द मैन इज गिल्टी एंड शेल बी हैंग्ड वेरी सून, ये असेटिव का है तो कंजक्शन दैट लगेगा। अब उसके बाद द मैन, अब यहाँ पर इज को हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो इन्फॉर्म से रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट डिफिनिट में है, प्रेजेंट के किसी में भी हो, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी में भी हो, तो इसका जो टेंस है वो नहीं बदलता है। द मैन इज गिल्टी एंड शेल बी हैंग्ड वेरी सून, और बाकी सेम उसी तरह रहेगा। इसको भी, शेल को भी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इसका टेंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर किस में है, इसमें प्रेजेंट में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर, हैव यू फिनिश्ड योर स्कूल वर्क? करीम, नो सर। क्या करा इसमें, कह रहा है कि द टीचर क्या करा है, इस तरह भी दे सकता है। देखिए आप एग्जाम में एकदम उलझ जाएंगे कि कैसे करना है हमको, इस तरह बस द टीचर देख रहे डैश दिया है। हैव यू फिनिश योर स्कूल वर्क? करीम, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, स्कूल वर्क कर लिया है? करीम कह रहा है नो सर, नहीं सर। अब देखिए, अब इस प्रकार का अगर सेंटेंस दे दिया, नरेशन दे दिया, तो आप एकदम उलझ जाएंगे, एकदम से आप उलझ जाएंगे। देखिए इसको कैसे करना है। अब पहली बात कि टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पर टीचर पूछ रहा है, किससे पूछा है, करीम से पूछा है। क्या पूछ रहा है, हैव यू फिनिश योर स्कूल वर्क? क्या तुमने अपना स्कूल वर्क पूरा कर लिया है? तो हम ठीक उसी तरह चेंज करेंगे, इसको ऐसे करना चाहिए था, द टीचर आस्क्ड करीम हैव यू फिनिश योर स्कूल वर्क, लेकिन इसने इस तरह दे दिया, केवल द टीचर लिख दिया, ये नहीं लिखा है कि सेड टू करीम, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। द टीचर सेड टू करीम ऐसे होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं लिखा, तो हम ठीक जो है उसी वे में उसको बनाएंगे, इस तरह करेंगे। द टीचर आस्क्ड करीम, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब दिया नहीं, लेकिन हमको लगाना पड़ेगा। द टीचर आस्क्ड करीम, टीचर ने करीम से पूछा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव
हैव से शुरू है। आप जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होती है, जार एम वाज वेयर कैन कुड मे माइट, इससे जब स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर इफ़ लगाया, आप वेदर भी लगा सकते हैं। अब उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो इंट्रोगेटिव में है, जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो वह असेटिव में चेंज हो जाता है, वह इंट्रोगेटिव नहीं रहता, इसलिए सब्जेक्ट तुरंत लिखेंगे। तो अब यू है, यू सेकेंड पर्सन है, तो यू बदलेगा किसके अनुसार, वो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट करीम है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, करीम है, तो करीम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो करीम के अनुसार यहाँ पर ये जो यू है वो चेंज हो जाएगा किसमें, वो चेंज हो जाएगा ही में। ठीक, अब उसके बाद और आप जानते हैं हैज और हैव चेंज हो जाता है किसमें, हैड में चेंज हो जाता है। क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा ही। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन करीम के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव है, तो हम यहाँ पर करीम, करीम थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन का पॉजेसिव क्या होता है, थर्ड पर्सन का पॉजेसिव होता है हिज स्कूल वर्क। अब नीचे देखिए, अब करीम, करीम क्या करे, नो सर, नहीं सर। उसने कहा क्या तुमने स्कूल वर्क समाप्त कर लिया, तो करीम कह रहा है नहीं सर। नहीं का मतलब, नहीं सर का मतलब कि सर मैंने, करीम ने उत्तर दिया कि उसने नहीं किया है। तो ठीक उसी तरह हम इसको चेंज करेंगे। करीम क्या कर रहा है, अब ये करीम रिप्लाइड, करीम उत्तर दिया, हम लिखेंगे इस वर्ब को अपन से लगाएंगे, रिप्लाइड को लगाएंगे, करीम उत्तर दिया। अब रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। रिस्पेक्टफुली क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर यूज है। मैंने पहले बताया ये आदर सूचक शब्द है, सर या मैडम हो तो रिस्पेक्टफुली को यूज करते हैं। ठीक है, तो करीम रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, करीम ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया दैट कि ही हैड नॉट, कि उसने नहीं किया है। नो सर मतलब उसने नहीं किया है। ये हम फिर से जोड़ेंगे, यहाँ पर ही हैड, ये फिर से शब्द लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे और नॉट अपने से जोड़ेंगे क्योंकि इसमें नो लगा हुआ है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है आपको ध्यान में रखना होगा, परीक्षा में आप इसमें उलझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें नो सर, यस सर, ये अगर यस सर है, अगर यस सर रहता तो आप लगाते हैं यस ही हैड, और नो सर है, नो लिखा है तो यस ही हैड नॉट लगाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, पंडित नेहरू सेड, पंडित नेहरू ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, द होल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेवलेंस ऑफ करप्शन इन द कंट्री। उन्होंने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, द होल सोसाइटी, यह पूरा समाज जो है, इज रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार है, फॉर द प्रिविलेंस ऑफ करप्शन इन द कंट्री, देश में भ्रष्टाचार के फैलने का। पंडित नेहरू ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पूरा समाज जो है, पूरी सोसाइटी देश में भ्रष्टाचार के फैलने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है संबोधित किया जा रहा है किसको, लोगों को। क्या कह के संबोधित किया जा रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन। पंडित नेहरू हैं, भाई लीडर है तो कहीं कहीं पर भाषण दे रहे होंगे, तो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह के, लेडीज एंड जेंटलमैन कह के संबोधित कर रहे हैं। तो आप जानते हैं जब किसी को संबोधित किया जाता है कुछ कह करके, तो वहाँ पर एड्रेसिंग से यूज होता है। एड्रेसिंग से हम उसको बनाएंगे, हम इस तरह चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए किसको, आप एड्रेसिंग लिखेंगे, उसके बाद जो संबोधन शब्द है उसको लिखेंगे किसको, द लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज और जेंटलमैन को संबोधित करते हुए, या हम देखो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एड्रेसिंग द पीपुल एज द लेडीज एंड जेंटलमैन। दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दिए एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज और जेंटलमैन को संबोधित करते हुए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एड्रेसिंग द पीपुल एज द लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों को लेडीज और जेंटलमैन की तरह संबोधित करते हुए, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे ले सकते हैं कि एड्रेसिंग द पीपुल एज द लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर पंडित नेहरू से, पंडित नेहरू ने कहा, अब इसके बाद हम बाकी रूल्स को फॉलो करेंगे। लोगों को लेडीज और जेंटलमैन संबोधित करते पंडित नेहरू ने कहा। अब क्या कहा, अब यहाँ पर कंजक्शन दैट लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस जो है ये असेटिव का है। आप जानते हैं असेटिव में कंजक्शन दैट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दैट लाएंगे, फिर लिखेंगे दी होल सोसाइटी, यहाँ पर लिखेंगे दी होल सोसाइटी। ठीक, दी होल सोसाइटी। अब उसके बाद इज है तो किस में चेंज हो जाएगा, इज चेंज हो जाएगा वाज में, इजारे में चेंज हो जाता है किसमें, वाज और वर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इज है तो यहाँ पर वाज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल है,
यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल तो हम रिस्पॉन्सिबल लिखेंगे। फॉर द प्रिवलेंस ऑफ कंट्री इन द फॉर द प्रिवलेंस ऑफ करप्शन इन द कंट्री, बाकी सेम उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई डू नॉट वांट योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। काइंडली हेल्प माई यंगर ब्रदर, कृपया मेरे छोटे भाई की मदद करिए। व्हेन विल यू टीच हिम टुमारो, आप उसे कल कब पढ़ाएंगे। क्या कर रहा है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई डू नॉट वांट योर हेल्प, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। काइंडली हेल्प माई यंगर ब्रदर, कृपया मेरे छोटे भाई की मदद करिए। फिर कह रहा है कि व्हेन विल यू टीच हिम टुमारो, आप उसे कल कब पढ़ाएं। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, राम सेड टू मी, ये आई डू नॉट वांट योर हेल्प, पहली बात की ये असर्टिव में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सेट के बाद मी लगा हुआ है, तो सेट को किस में चेंज कर देंगे, हम सेट को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक। हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सेट को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी लगा हुआ है। अब उसके बाद कंजक्शन दैट का यूज होगा, मी, इसके तुरंत बाद यहाँ पर जो है जब ये समाप्त होगा, रिपोर्टिंग और रिपोर्टिव स्पीच चालू होगा, तो दैट यूज होगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस किस में, असर्टिव में है, तो हमने यहाँ पर दैट लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ग के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो राम क्या है, राम जो है थर्ड पर्सन है, तो हमने यहाँ पर ही में चेंज कर दिया। अगर वहाँ पर स्त्री होता तो हम सी में चेंज कर देते। अब यहाँ पर देखिए डू नॉट वांट योर हेल्प, इसमें डू नॉट लगा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट डिफिनिट में है, तो हम चेंज किस में कर देंगे, हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट वांट। अब यहाँ पर देखिए योर है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसमें, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिव वर्ग के ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिव वर्ग के ऑब्जेक्ट अर्थात मी के अनुसार बदलेगा। तो अब यहाँ पर योर पजेसिव में है, सेकंड पर्सन पजेसिव में है, तो यहाँ मी जो फर्स्ट पर्सन है इसका हम पजेसिव लिखेंगे। मी का पजेसिव क्या होगा, माई होगा, माई हेल्प। उसके बाद ये अब यहाँ देखिए सेंटेंस देखिए, काइंडली हेल्प मी, हेल्प माई यंगर ब्रदर। अब ये काइंडली लग गया, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। एंड रिक्वेस्टेड, उसने और प्रार्थना किया, क्या करने के लिए। आप जानते हैं कि रिक्वेस्टेड तुरंत बाद क्या होता है, जो क्रिया होती है उसके पहले टू लगाते हैं, तो एंड और प्रार्थना किया टू हेल्प, मदद करने के लिए किसकी, योर माई यंगर ब्रदर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर माई लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए माई है, तो माई का बदल गया हिज में। कैसे बदल गया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार बदलेगा। तो राम थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज यंगर ब्रदर। और उसके बाद है अब यहाँ पर देखिए, अब ये व्हेन विल यू टीच हिम टुमारो, तुम उसे कब पढ़ाओगे, या आप उसे कब पढ़ाओगे, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो अब हम फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब लिखेंगे। तो कौन पूछ रहा है कि आप उसे कल कब पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो रिपोर्टिव वर्ब किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में, आस्क्ड में चेंज हो जाता है, या इंक्वायर्ड आप में, ठीक है। तो आस्क्ड हमने लिख दिया, राम आस्क्ड, राम ने पूछा, व्हेन, फिर उसके बाद ये व्हेन कनेक्टिव काम करेगा, व्हेन। अब यहाँ उस व्हेन के तुरंत बाद क्या होगा, सब्जेक्ट की यूज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए यू है, यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया है, तो यू यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो हमने मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए विल का वुड हो जाता है, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ सेल लगता है, तो सेल का शुड हो जाएगा, आई शुड। उसके बाद यहाँ टीच है, तो टीच हमने लिख दिया, ये हिम थर्ड पर्सन में, तो आप जानते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ टुमारो है, तो टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, या द फॉलोइंग डे हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ही सेड एलास इज नो मोर, उसने कहा कि एलास इज नो मोर, वह नहीं रहा, अब वो नहीं रहा मतलब अब वह डेड हो गया है, वह मर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलास लगा हुआ है, तो आप जानते हैं एलास, हुर्रे, फी, ये सब किस में लगता है, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है। तो एलास प्रकट किसको करता है, एलास दुख को प्रकट करता है। तो यदि दुख है तो ही एक्सक्लेम्ड विद सैरो लिखेंगे, या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लिखेंगे, और यही खुशी प्रकट होती तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखते, और आश्चर्य प्रकट होता तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलास लगा है, दुख प्रकट हो रहा है,
तो हम एलास को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेड को जो है हम एक्सक्लेंड में चेंज कर देंगे। एक्सक्लेंड भी सारू लगाएंगे। भी सारू इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दुख प्रकट हो रहा है। अगर खुशी प्रकट होती तो एक्सक्लेंड भी जॉय लगाते। आश्चर्य प्रकट होता तो या तो एक्सक्लेंड लगाते या एक्सक्लेंड भी सरप्राइज लगा सकते थे। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन दैट लग गया। अब ही इज नो मोर है, बाकी उसी तरह चेंज करेंगे। ही वाज को इज को किस में चेंज कर देंगे? इज को चेंज कर देंगे वाज में। ही वाज नो मोर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा, डू यू होप टू गेट थ्रू, क्या तुम पास होने की आशा करते हो? गेट थ्रू का मतलब होता है परीक्षा पास करना। द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से पूछा, डू यू होप टू गेट थ्रू, क्या तुम पास होने की आशा करते हो? आई अपीयर ट्वाइस एट द एग्जामिनेशन एंड ट्वाइस आई फेल्ड, सेड द बॉय। लड़के ने कहा कि आई अपीयर ट्वाइस एट द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में दो बार उपस्थित हुआ और एंड ट्वाइस आई फेल्ड, और मैं 2 बार फेल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए टीचर ने लड़के से पूछा। अब यहाँ पर देखिए डू यू होप टू गेट थ्रू, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ सेड को किस में चेंज कर देंगे? सेड को बदल देंगे आस्क्ड में। आइए देखते हैं कैसे इसको चेंज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए सेड को हो गया आस्क्ड में, क्योंकि आस्क्ड क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देंगे द बॉय। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ड डू से स्टार्ट है, तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यू है तो यू बदलेगा किसके अनुसार? थर्ड पर्सन, तो बॉय के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो बॉय थर्ड पर्सन में, तो हमने ही लगा दिया। अब उसके बाद अब ये सेंटेंस डू यू होप है ना, प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट डिफिनिट में, तो हम बदल देंगे पास्ट इन्फिनिट में। पास्ट इन्फिनिट में क्या लगता है? क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया। इफ़ यू होप्ड टू गेट थ्रू, ये क्या हुआ? सफल होने की आशा करता है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या है कि ये यहाँ पर जो है ये लड़का उत्तर दे रहा है। लड़का उत्तर दे रहा है, क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि आई अपीयर ट्वाइस एट द एग्जामिनेशन, मैं 2 बार परीक्षा में उपस्थित हुआ एंड ट्वाइस आई फेल, और मैं 2 बार फेल हो गया। तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा द सेड द बॉय को किस पे चेंज? लड़का उत्तर दे रहा है तो सेड को चेंज कर देंगे रिप्लाइड में, तो इससे लिखेंगे द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने उत्तर दिया। फिर कंजक्शन क्या होगा? दैट होगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आई अपीयर ट्वाइस इन द एग्जाम, ये जो है ये किस में है? ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको दैट हमने कंजक्शन लगाया। तो अब यहाँ दैट ही हैड अपीयर ट्वाइस एट द एग्जामिनेशन, कि वह परीक्षा में, अब यहाँ पर क्या है देखिए अपीयर्ड है ना, प्रेजेंट डिफिनिट, ये जो पास्ट इन्फिनिट में है तो हमने बदल दिया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ही हैड अपीयर ट्वाइस एट एग्जामिनेशन एंड, यहाँ पर फिर देखिए एंड ट्वाइस आई फेल, मैं 2 बार फेल हो गया, ये भी पास्ट इन्फिनिट में है, तो यहाँ पर पास्ट इन्फिनिट पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब आइए यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी समझते हैं। इस तरह बड़ा भी दे सकता है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये छोटे छोटे जो लेसन आएंगे आप आसानी से शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करा है? द मैजिशियन सेड टू द बॉय, मैजिशियन जादूगर ने लड़के से कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? एंड वेयर डू यू लिव, और तुम रहते कहाँ हो? द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने उत्तर दिया, माई नेम इज सुल्तान, मेरा नाम सुल्तान है, एंड आई लिव इन ए हाउस, और मैं एक घर में रहता हूँ, विच इज़ नॉट फार अवे, जो बहुत दूर नहीं है। मैं एक घर में रहता हूँ जो बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलिए इसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस जो है व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, ये कैसा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव है। ठीक, इसलिए हम जो है यहाँ पर सेड को किस में चेंज कर देंगे? सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। द मैजिशियन आस्क्ड द बॉय, मैजिशियन ने लड़के से पूछा। अब यहाँ वाट जो है कंजक्शन का काम करेगा, तो हमने वाट लगा दिया। अब वाट के तुरंत बाद क्या है? इज है, तो इज किस में चेंज हो जाएगा? वाज में चेंज हो जाएगा। फिर योर नेम है, तो योर को किस में चेंज कर देंगे? योर बदलेगा बॉय के अनुसार। बॉय थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन का पैसिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। व्हाट वाज हिज नेम, एंड यहाँ फिर देखिए वेयर डू यू लिव, तुम रहते कहाँ हो? ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए वेयर, हमने वेयर लिखा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तुरंत बाद ये ध्यान रखिए, तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यू किस में चेंज हो जाएगा? यू फिर वहीं बॉय के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर
बॉय के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये सेंटेंस वेयर डू तुम रहते कहाँ हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए हमने यहाँ पर क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस में क्रिया के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर लड़का उत्तर दिया, लड़के ने उत्तर दिया कि माय नेम इज सुल्तान, मेरा नाम सुल्तान है, एंड आई लिव इन ए हाउस, और मैं एक घर में रहता हूँ, विच इज़ नॉट फार अवे, जो बहुत दूर नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए द बॉय रिप्लाइड, हमने उसको इसी तरह लिख देंगे क्योंकि लड़का उत्तर ही दे रहा है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर कंजक्शन दैट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यह सेंटेंस जो है ऊपर वाला ये जो है किस में है, ये असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए हम यहाँ पर कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब माई है, माई किस में चेंज हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा मैजिशियन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हीज हो जाएगा। ठीक, रिप्लाइड दैट हिज नेम, ठीक है, हिज नेम। अब इज किस में चेंज हो गया, वाज में चेंज हो गया, हिज नेम वाज सुल्तान, एंड अब यहाँ पर देखिए आई लीव, मैं रहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसे बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, एंड ही लीव्ड हो जाएगा। आई को किस में चेंज कर देंगे, आई को ही में चेंज कर देंगे, क्योंकि आई बदलेगा किसके अनुसार, मैजिशियन के अनुसार, इसलिए ही हो गया। और यहाँ लीव प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ किसी क्रिया का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। लिव्ड इन ए हाउस, तो ऐसे घर में रहता है, विच, अब यहाँ पर विच वाज नॉट फार अवे, फिर यहाँ पर देखिए इज को हमने चेंज कर दिया किसमें, वाज में। अब ये लास्ट कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ऐसे भी और प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा, यदि देख लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी एग्जाम में, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके सामने नहीं आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।